जानने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फीलिंग सेट करने का है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको क्या दे देगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बोल देंगे स्प्रिंग प्लस बायोनेंसी वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या, स्प्रिंग प्लस बायोनेंसी वाले क्वेश्चंस में, स्प्रिंग प्लस बायोनेंसी वाले क्वेश्चंस में हमारे पास गई ब्लॉक ए, मतलब इसमें क्या होंगे, दो ब्लॉक दे देंगे उनको, मास डेंसिटी और दोनों आइडल स्प्रिंग भी होंगे, फिर लिक्विड का भी दे देगा, ठीक है। इनका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछता है, ठीक है। सबसे पहला काम करने का गाइस, क्या करने का पता है, फोर्स निकालने का। सॉरी, फोर्स बेस एनर्जी का पता होता है क्या होता है, फोर्स बेस एनर्जी का यूज़ करने का, विच इज यू स्क्वायर, यू इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय 2 के होता है, ठीक है। पहला इक्वेशन 2 के होता है। सो यू इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन 2 के होता है। तो फिर इसको मान दूसरा, फिर अब एफ निकालेगा, एफ कैसे निकलेगा, एफ ए निकालेगा, वो निकलेगा वेट में बायोनेंसी माइनस करने का, मतलब एम जी माइनस एम जी कॉमन आ जाएगा 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ सॉलिड, रो ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे दो इक्वेशन बनाना, फिर क्या देखना, एफ बी अपॉन एफ ए जो होगा वो आएगा 3, इतना हो गया। फिर के बी अपॉन के क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब निकालने का गाइस, यू भी मानने है, यू भी का निकालना है, और ए वाले का ई दिया हुआ है। एफ का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर, और ये यूनिवर्सिटी पर पूछना है ना, तो ये आ जाएगा 1/2, 4.5 ई आंसर। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फीलिंग सेट करने का, ठीक है ना। तो गाइस बहुत ईजी है गाइस, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा गाइस कि जो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन हम लोग को ए और म्यू -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, या फिर ये डेल नेट होता है, ठीक है। और एक डेविएशन नेट, ठीक है। तो इस बार भाई डेविएशन नेट, क्योंकि इस बार डेविएशन नेट नहीं, इस बार हम लोग डिस्पर्सन बोल दिया है, तो फिर डेविएशन नेट निकालना पड़ेगा। वो कितना आ जाएगा, ए कितना दिया है, ए दिया हुआ है 12, म्यू -1 आ जाएगा 0.55, तो आ जाएगा अपना 6.6। दूसरे केस के लिए सेम ही आएगा, ठीक है। अब अगर नेट डिस्पर्सन पूछा है, तो नेट डिस्पर्सन अगर पूछेगा आप, नेट डिस्पर्सन, दिस इज नेट डिस्पर्सन। सो अगर नेट डिस्पर्सन पूछेगा तो नेट डिस्पर्सन क्या हो जाएगा, नेट डिस्पर्सन क्या हो जाएगा, नेट डिस्पर्सन हो जाएगा हम लोग का ये 1.55, दिस इज 1.55, ऐसे 1.5 नहीं, और ये तो ये डेल नेट आया होगा, उसको ओमेगा जो भी डिस्पर्सन मतलब माइनस करेगा, ये आया था 6.6, ये दिया हुआ है अपने को, एक दिया 0.08 माइनस 0.05, इसको सॉल्व करने का तो यार इसका आ जाएगा फिर 0.198, ऑप्शन नंबर 2। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का, ठीक है ना। सुजान भाई एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन बोल जा रहा है, और ठीक टेको ये लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बात बोल रहा है। बेसिकली कैसे, सिंपल पेंडुलम में इसमें लेंथ दे दिया है, उसका एक्सटेंशन दे दिया है, ठीक है ना। और यहाँ एन ऑसिलेशन का बात चल रहा है, ठीक है। इस जाने सुन भाई, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन होता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन होता है इन फिक्स टाइम, ठीक है ना। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट ऑफ टी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ जी इफेक्टिव के, ठीक है, जी इफेक्टिव के, ठीक है। तो पहला तरीका, शॉर्टकट तरीका ये है कि एन जो अगर पूछा गया है, जैसे एन पूछा गया है ना, कि वही ना पूछा गया है, जहाँ डिटरमाइन द फैक्टर बाय विच द लेंथ ऑफ द पेंडुलम मस्ट बी मॉडिफाइड टू कंप्लीट टू, ठीक है। तो जो एन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट जी इफेक्टिव बाय एल के, ये याद रखना देखो। तो ये क्या बन जाएगा, पहले एक तो बन जाएगा 2n अपन एक एन ना, 2n वाले केस में जी इफेक्टिव कितना आ रहा था, मैं 2n वाले केस में जी इफेक्टिव में आ रहा था जी माइनस जी बाई 3, हाँ 2g/3, ठीक है। और लेंथ एल डैश आ रहा था, एल डैश, ठीक है। और उस वाले केस में आ रहा था अपना जी इफेक्टिव जी प्लस जी/3 4g/3, मतलब 4g/3 नीचे आ जाएगा, 4g/3 ना, हाँ ठीक है, यहाँ पर आएगा 4g/3, और ऊपर आ जाएगा एल, पहले का लेंथ एल दिया हुआ है ना, एल, ठीक है, एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जी से जी कटेगा, टी से टी कटेगा, तो ये और ये में आ जाएगा ओ एल, एल पर 2l, तो ये आएगा यहाँ 2 से 2 बार में कटेगा, तो मेरा आ जाएगा 2 इक्वल टू अंडर रूट में एल अपॉन 2l डैश, स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा अपना 4 इक्वल टू एल डैश अपॉन एल अपॉन भाई एल अपॉन 2l का 2l आया था नहीं, हाँ 2l, तो
इंटू एल डैश, तो एल डैश मेरा आ जाएगा L/8। हाँ तो पहले से अब 1/8 मतलब L/8 आएगा ना, 1/8 का चेंज आएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा आंसर। दूसरा भी तरीका है इसकी, टाइम पे क्या होता है, 2.√L/g इफेक्टिव, एन होता है स्मॉल t/t। तो ये T1 T2 अलग बनाओ, कोई हम पुट नहीं है, टी है दोनों टाइम पे बनाओ, उसको पुट करो फिर सॉल्व करो, तो ये तरीका आएगा इस, ठीक है। लेकिन अपना 1/8 आएगा। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। और सुजान भाई एक तो बात समझ ले, क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो भी करता है जो खुद हिंट दे। इस क्वेश्चन में हिंट हमको दे रहा है ये लाइन कि ये ऑसिलेट कर रहा है सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। अगर गाइस कोई भी चीज़ अपना सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी उन लोग का ऑसिलेट कर रहा है, तो उनका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एक्टिव प्रोपोर्शन हो जाता है एम के। और या जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है, यहाँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इलास्टिक पोटेंशियल एक्टिव प्रोपोर्शन हो जाता है एम के। तो पहले का मास एम था, दूसरे के बाद 4m था, तो एनर्जी कितना हो जाएगा 2 वाले का 4e, ठीक है। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग करने का। इस क्वेश्चन सॉल्व भाई क्वेश्चन को पढ़ और समझ आ रही है तो कहीं पर किया है सर। कभी भी अगर तेरे को प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है, कहाँ प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है, तेरे को रेशियो पूछे, किसका रेशियो पूछे, काइनेटिक एनर्जी एट एनी हाइट, कहाँ काइनेटिक एनर्जी किसी भी हाइट पे एट एनी हाइट h/n, जैसे यहाँ पर h/2 में पूछा है, तो h/n मतलब यहाँ पर n जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कहीं पूछे टू द रेशियो पूछे इसका टू द के साथ, मैक्सिमम हाइट h के साथ। सो एक रेशियो का फॉर्मूला याद रखो भाई, रेशियो इक्वल टू बोल 1 + tan² थीटा अपॉन n। n यहाँ पर 2 था तो 1 + tan थीटा 45 था, तो वहीं आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2। 3/2 इज द आंसर भाई। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फीलिंग से करेंगे। सुजान भाई डरने का नहीं, क्वेश्चन पढ़ने का। और यार देखो एक क्वेश्चन अच्छे पढ़ने, क्वेश्चन क्या बोला गया कि स्विंग करेगा ऐसा फिजिकल पेंडुलम, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता ही है हेल्प करे। तो एक ऑनलाइन फॉर्मूला है गाइस, अगर देखो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ पूछे, क्या पूछे गाइस, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ पूछे जिसका गाइस रॉड का जो कि स्विंग करेगा कुछ एंगल थीटा से, ठीक है। क्या पूछेगा इस देखो, मैक्सिमम ईएमएफ मतलब फॉर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ जिसमें रॉड में स्विंग कर रहा है एंगल थीटा से, तो वहाँ ईएमएफ का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा b/2 हो जाएगा अंडर रूट में मेरा 3gl का स्क्वायर और 1 - cos थीटा। तो b/2 और ये फॉर्मूला है अंडर रूट 3gl स्क्वायर 1 - cos थीटा। तो b की जगह पे यार हो गया, b की जगह 0.2 अंडर रूट में 3, जी की जगह 10 डाल देना, एल का यहाँ पर 0.6 दिया, 0.6 का क्यूब डालना, 1 - cos थीटा सॉल्व कर देना भाई, तो ही आंसर आएगा 180 मिलीवाट। मिली में बोला है आंसर, दिखाई दे मिली में, ठीक है 180 आएगा। डरने का नहीं भाई सुजान भाई, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख ले भाई, ये ते अपने कॉप और नोट्स में भी लिख के रखा है कि इस टाइप की अगर को दिया हो तो कैसे इस क्वेश्चन को करने हैं, ऐसे करके दिया हो, ठीक है ना, ऐसे के दिया हो और इसका ऐसे करके ऐसे दिया हो K1 और K2, ठीक है। तो सॉल्व करना है, तो इसका इस फॉर्मूला है इस कैपेसिटी चांस का इसका A/0/d कॉमन K1/2 कर देना प्लस K2 K3 अपॉन K2 + K3 कर देना। सॉल्व कर देना भाई, फिर सॉल्व करने के बाद तेरा 7 ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 7/2 और C0 आ जाएगा, तो 7 आएगा इसका आंसर। ऑल द बेस्ट, 7 आएगा भाई, ठीक है ना, 7, ठीक है। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। सुशांत भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करने का। देखो गाइस, कभी भी आपको क्वेश्चन देगा इस कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहेगा, इसमें हम लोग को क्या पूछा पता है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है। तभी भी अपने को क्वेश्चन पूछा गया कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का रेशियो पूछे, किसका गाइस, कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का रेशियो पूछे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है गाइस, 18 इंटू सॉल्व का फॉर्मूला 18 × 10⁹ इंटू सिग्मा जो गिवन होगा, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। पुट कर रहे हैं 18 × 10⁹ सिग्मा जो दिया है भाई वो दिया हुआ है 4 अपॉन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10⁹ गीगाहर्ट्ज में इंटू रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 1। तो ये 10⁹ कटेगा 4 8 72 4 एंड 28 × 4 कर लो 72 ही आएगा ना, हाँ 72। फाइनल आंसर इज 72। ऑल द बेस्ट।
डरने का नहीं भाई, लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का सुशांत भाई सॉल्व कर ले भाई, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देख ले यार। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है ना, बाकी बन जाएगा। बाकी इसको करना रो बी अपॉन रो नहीं सॉरी रो ऑफ ए अपॉन रो बी कितना आया है 1/3 आया है, तो रो ऑफ बी को थ्री रो ए लिख सकता है ना, लिख सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस यहाँ पर अपने को रो ऑफ जो एल है वो हाफ ऑफ रो ए दिया हुआ है, तो रो ऑफ एल बन जाएगा 0.5 रो ऑफ ए, सॉल्व कर दियो, लास्ट में 240 आएगा आंसर, ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग से करने का। पहला पार्ट सुशांत भाई डरने का नहीं, अगर स्टीरियो एसमोर पूछता है तो उसमें तो हम लोग माहिर है बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर ना कुछ और पूछा है। यहाँ पर हम लोग ना ये CnH2n और O वाला स्ट्रक्चर दे दिया है, और बोल रहा है कि इन लोग का कितना एसमोर होगा विथ टोटोमेरिज्म भाई। तो भाई इसमें बस 3 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 ही लोगों का पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पहला बना ही देता हूँ किसका, एक C3H6O का, ठीक है, दूसरा C4H8O का, तीसरा C5H10O का, इन्हीं लोगों का पूछा जाता है। अपने पर याद करोगे देखो, तो एल्डिहाइड अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा जो फिक्स है, और फिर टोटल बनेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड का याद कर लो भाई, ऐसे याद करो 3 4 5 1 2 3 को कार्बन 3 4 5 कर ले 1 2 3, और कीटोन के लिए 1 1 3, ठीक है ना, 1 2 3 और इसका 1 1 3, टोटल बन जाएगा 2 3 और 6। तो यहाँ तो हम लोग को C4 वाले का पूछा है, तो ओवरऑल बन जाएगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 1। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, सुशांत भाई सॉल्व कर। बोला है गाइस सम करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का और ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर l का फॉर द क्रोमियम के लास्ट में तो ये आता है ना यार 4s2 वही 4s1 एंड 3d5, लेकिन गाइस ज़्यादा एनर्जी 3d5 का टॉमिक जो लास्ट इसी को कंसिडर करेंगे, तो इसका जो n है वो आ जा रहा है 3, l आता है इसका 2, तो सम आ जाएगा 5, तो आंसर भी आ जाएगा 5। ऑल द बेस्ट।